वोटिंग के बीच जारी हुआ लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे। जानिए 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल आप सभी को बता दें कि इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और ये वोटिंग कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी और 4 जून 2024 को सभी 543 सीटों पर नतीजे निकलकर सामने आएंगे और उस दिन साफ हो जाएगा देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन 4 जून से पहले लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे जारी हो चुका है। इस सर्वे के मुताबिक आप जानेंगे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर पार्टी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर पार्टी का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर पार्टी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टी को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 39 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बीजेपी पार्टी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 22 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर पार्टी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 45 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जहां बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर पार्टी को 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर पार्टी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है असम। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं,
जबकि अन्य पार्टी को सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 1 सीट मिलती दिख रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जहां बीजेपी गठबंधन एनडीए को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जहां बीजेपी गठबंधन एनडीए को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य पार्टी को 0 सीट मिल रही है। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोनों ही सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोनों सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि यहां कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को दोनों ही सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोनों ही सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, जहां बीजेपी गठबंधन एनडीए को ये सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोनों ही सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को ये सीट मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को ये सीट मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको साफ साफ पता चल गया कि 4 जून को किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।